नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात करेंगे भिलाई में एक कार में लाश मिलने से हड़कंप मच गया। लाश कई दिन पुरानी बताई जा रही है। लाश कार की पिछली सीट पर मिली है। मृतक की शिनाख्त नसीम बेग के रूप में हुई है, जो पेशे से मैकेनिक था। पुलिस इस मामले में सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। एक सीसीटीवी फुटेज में युवक खुद कार का दरवाजा खोलता हुआ दिख रहा है। प्रथम दृष्टया पुलिस मान रही है कि कार में दम घुटने से युवक की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि कार करीब 3 महीने से नेशनल हाईवे पर खड़ी थी। छावनी पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो ये कार 3 महीने से नेशनल हाईवे पर खड़ी हुई थी और इस गुत्थी को सुलझाने में पुलिस ने तमाम जो सीसीटीवी फोटोज हैं वो खंगाले हैं। और जो युवक है नसीम बेग, ये पेशे से मैकेनिक है। इसने खुद कार का दरवाजा खोला, कार के अंदर दाखिल हुआ और 3 महीने बाद अब इसकी लाश बरामद की गई है। छावनी थाना क्षेत्र में एक बंद कार में लाश मिलने की सूचना पर पुलिस के द्वारा तफ्तीश की गई, जिसमें कार में एक 3 महीने से बंद जो खड़ी कार थी उसमें एक डेड बॉडी पाया गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसमें स्पष्ट हुआ कि होली के दिन एक युवक उसमें जाकर के अंदर बैठ गया और उसके बाद वो बाहर निकला ही नहीं है। प्रथम दृष्टया सफोकेशन का से मृत्यु कारित लग रहा है, बट जो पोस्टमार्टम के बाद और क्लियर हो पाएगा। तो देखा आपने, और यहाँ पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद स्थिति और साफ हो पाएगी कि आखिरकार युवक की मौत हुई कैसे है। सीधे रुक करेंगे, संवाददाता मिथिलेश ठाकुर दुर्ग से लाइव जुड़ गए हैं। मिथिलेश, 3 महीने से ये कार यहाँ पर खड़ी, यानी कि 3 महीने से ये शव कार के अंदर मौजूद है। पूरी जानकारी दें, क्या कुछ जांच में तथ्य सामने आए हैं? देखिए, बताना चाहूंगा कि कल देर रात की ये घटना है जब ये पता चला था कि किसी कार से ये बदबू आ रही है। पुलिस को इसको सूचना दी गई थी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी और जब वहां पर देखा गया तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि कार के अंदर जो लाश थी वो काफी सड़ी गली लाश दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि 2 से 3 दिन पुरानी हो सकती है। इस पूरे मामले में जब तफ्तीश की गई, सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, तो ये पता चला कि एक युवक है जो कार में बैठता हुआ नजर आ रहा है, करीब 3 दिन पुराना। मतलब होली के दिन संभावना है कि वो युवक कार के अंदर बैठ रहा है और उसके बाद उसको कोई पता नहीं चला। तो पुलिस ये मान रही है कि युवक ने स्वयं कार का दरवाजा खोला है, कार के अंदर बैठा और हो सकता है उसकी दम घुटने से मौत हो गई हो। तो फिलहाल पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है। प्रथम दृष्टया माना जा रहा है कि दम घुटने से मौत हुई है। मृतक की शिनाख्त भी हो गई है। युवक जो है वो कैंप क्षेत्र का रहने वाला है, जो अपने परिवार से दूर रहा करता था। अभी तक की जांच में यह सामने आया है कि युवक जो है अपने घर नहीं जाता था और कहीं ना कहीं अपना आशियाना बना लेता था। खासतौर पर जो खड़ी गाड़ियां हैं या कोई स्टॉप है वहां पर वो सो जाया करता था। संभावना ये जताई जा रही है कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा उस दिन भी। तो पूरे मामले में पुलिस की जांच जारी है। 3 महीने से ये गाड़ी यहां पर खड़ी है, लेकिन युवक होली के दिन इस कार में दाखिल होता है और उसकी दम घुटने से मौत की आशंका पुलिस व्यक्त कर रही है। हालांकि पोस्टमार्टम के बाद ही कुछ स्थिति साफ हो पाएगी। बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए कुछ और अहम खबरों का हम जिक्र करेंगे। बात करेंगे अंबिकापुर से बड़ी खबर की। महज 100 रुपए के पीछे किसी के ऊपर कुल्हाड़ी से वार कर देने की खबर। जहां उधार के दिए पैसे मांगने पर महिला पर आरोपी ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। 100 रुपए उधार दिए थे महिला ने और जब उसने वापस मांगे तो युवक इतना नाराज हो गया कि उसने कुल्हाड़ी से महिला पर हमला कर दिया। बीच बचाव करने आई पत्नी भाई पर भी हमला किया। हमले के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कमलेश्वरपुर थाने के कुनिया गांव का यह पूरा मामला सामने आया है। और जशपुर से खबर है, शराब के नशे में कोरबा की हत्या कर दी गई है। 2 पहाड़ी कोरबाओं के बीच विवाद हुआ था। एक कोरबा ने दूसरे कोरबा की हत्या कर दी। पिंडरापाट थाना चौकी क्षेत्र में यह वारदात हुई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां जशपुर में शराब के नशे में पहाड़ी कोरबा ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे मुंगेली से, जहां पर फंदे पर लटकी मिली बैगा आदिवासी की लाश। जंगल में पेड़ पर लटकी मिली लाश। आत्महत्या के कारणों की जांच चल रही है और ये लाश यहां पर कैसे पहुंची है, क्या ये आत्महत्या है या फिर हत्या की गई है, तमाम सवालों के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं मुंगेली से, फांसी के फंदे पर लटकी मिली लाश, जंगल में लाश मिली है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है कि आखिरकार ये आत्महत्या अगर है तो आत्महत्या क्यों की गई है या फिर किसी ने हत्या कर इसे लटका दिया है।
और चलिए अगली खबर है जांजगीर चांपा से। भाई ने भाई की हत्या कर दी है। सगे भाई ने बड़े भाई को मौत की घाट उतार दिया। दरअसल लोहे के तवे से मारकर भाई की हत्या की जानकारी है। घरेलू विवाद हुआ था और इसके दौरान इस वारदात को अंजाम दिया गया। चांपा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां छोटे भाई ने बड़े भाई की बेरहमी से हत्या कर दी है। तवा से वार कर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं सूरजपुर में गड्ढे में गिरे बुजुर्ग की मौत हो गई है। सड़क किनारे खोदे गए गड्ढे में बुजुर्ग गिर गया था और उसकी गिरने से मौत हो गई है। कुछ दिन पहले पीएचई विभाग ने इस गड्ढे को खुदवाया था। रामानुज नगर के हनुमानगढ़ का ये पूरा मामला है और जाहिर सी बात है, जिस तरीके से बुजुर्ग इसकी चपेट में आया है, इसी तरीके से जो जानवर होते हैं वो भी इसके चपेट में आ सकते हैं। और आप देखेंगे जो गड्ढा खोदा गया है वो इतना सकरा रास्ता है उसमें कि निकल पाना भी बहुत मुश्किल होगा और शायद यही कारण है कि बुजुर्ग निकल नहीं पाए और उनकी मौत हो गई। और चलिए अगली बड़ी खबर है, बलरामपुर में बुजुर्ग मौत मामले में 11 लोगों पर एफआईआर हुई है। 3 दिन पहले लोगों ने मारपीट की थी। आरा गांव में पानी को लेकर ये मारपीट की गई थी। इलाज के दौरान बुजुर्ग की मौत हुई। बरियो पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो 11 लोगों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं और अब पुलिस इस पूरे मामले में 11 लोगों के खिलाफ एक्शन ले रही है। जहां एक तरफ आरा गांव में पानी को लेकर विवाद हुआ था, मारपीट हो गई थी और बुजुर्ग बुरी तरीके से जख्मी हो गए थे। इलाज के दौरान दम तोड़ दिया बुजुर्ग ने। बिलासपुर में पति ने की पत्नी की हत्या। पत्नी के चरित्र शक पर पति ने हत्या कर दी और वारदात के बाद फरार आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। सरगंडा थाने के चिंगराज पारा का ये पूरा मामला सामने आया है। तो सरकंडा थाने के चिंगराज पारा का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर एक पति ने अपनी पत्नी की चरित्र शंका के चलते हत्या कर दी और फरार हो गया। हालांकि जब ये भागा उसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को पकड़ लिया है और अब मामले की जांच की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। अंबिकापुर में दुष्कर्म का आरोपी अरेस्ट कर लिया गया है। शादी का झांसा देकर किया था दुष्कर्म। गर्भवती होने पर शादी से इनकार कर दिया। सोशल मीडिया पर युवती से दोस्ती की थी। पुलिस ने 5000 का इनाम भी रखा था। लुंड्रा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। लगातार ऐसा देखा जाता है जब मासूम लड़कियों को शिकार बनाया जाता है, शादी का झांसा दिया जाता है और उसके बाद घिनौनी वारदात को अंजाम देने के बाद अब शादी से इनकार करने पर युवती ने इसकी शिकायत दर्ज करवाई है। महासमुंद में 2 शराब तस्कर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। वह शराब ले जाते 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। वैन से की जा रही थी शराब की तस्करी। महासमुंद के रहने वाले हैं दोनों आरोपी। सिटी कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, महासमुंद से अवैध शराब के साथ ही 2 तस्कर भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। और मुंगेली में हत्या का फरार आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। होली के दिन कुल्हाड़ी से वार कर इसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सिटी कोतवाली के संगवा गांव की ये पूरी घटना सामने आई है। और खबर गोंडागांव से है। नक्सलियों ने जमकर उत्पात मचाया है। नक्सलियों ने मोबाइल टावर में आग लगा दी। बायानार इलाके में लगे टावर में आग लगा दी गई और नक्सलियों की एक बार फिर से कायराना करतूत की तस्वीरें आप देखिए, जब नक्सलियों ने एक मोबाइल टावर पर आग लगा दी है। कोंडागांव में नक्सलियों ने जमकर उत्पात मचाया और इस दौरान की जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां नक्सलियों ने बायनार इलाके में आगजनी की घटना को अंजाम दिया है। और अब बलौदाबाजार से बड़ी खबर का रुख, जहां पर मकान में लगी भीषण आग। मकान में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची नगर सेना की टीम ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका व्यक्त की गई है। बड़ी खबर है बलौदाबाजार से। और अब मनेंद्रगढ़ जिले का एक ऐसा स्कूल जहां छात्र बिना शिक्षक के पढ़ते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं मनेंद्रगढ़ विकासखंड के बैरागी गांव स्थित प्राथमिक शाला की, जहां कहने के लिए तो 3 शिक्षक तैनात हैं, लेकिन छात्रों और उनके परिजनों का आरोप है कि पढ़ाई के वक्त तीनों शिक्षक गायब रहते हैं, जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है।
तो देखिए, हालांकि ऐसी तस्वीरें कई बार पहले भी सामने आ चुकी हैं, जब स्कूलों से शिक्षक ही गायब रहते हैं, बच्चे स्कूल आते हैं लेकिन पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। और चलिए सीधे रुक करेंगे, संवाददाता सुजीत शाह जुड़ गए हैं। सुजीत, बिना शिक्षक के स्कूल चल रहे हैं, बच्चे तो क्लास में दिखाई दे रहे हैं लेकिन शिक्षक ही नदारद हैं, क्या कोई एक्शन लिया गया इस खबर के सामने आने के बाद? जी देखिए, बता दूं, पूरा मामला जो है ग्राम पंचायत बैरागी का है, जहां पे प्राथमिक शाला और माध्यमिक शाला संचालित होता है। ऐसे में वहां 3 शिक्षक की पदस्थापना है और तीनों ही शिक्षक जो है वह नदारद दिखे। बच्चे खुद से ही पढ़ाई कर रहे हैं। होली का महापर्व जो था, राष्ट्रीय पर्व, वो समाप्त हो चुका, लेकिन शिक्षकों में होली का पर्व अब भी जो है बचा हुआ, जो कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही जो है। एक शिक्षक जो है देश का भविष्य होता है और ऐसे में शिक्षक का वहां ना जाना, अब बच्चे स्वयं खुद ही पढ़ना, कहीं ना कहीं बड़ी घटना भी हो सकती है। बच्चे मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, ऐसे में कोई भी देखभाल करने वाला वहां पे नहीं था, ना ही वहां पे कोई प्यून था उपस्थित था। ऐसे में जो बच्चे थे खुद से पढ़ाई कर रहे थे। एक बड़ी लापरवाही शिक्षा विभाग की उजागर होती है। वहां जिला मुख्यालय से महज 34 किलोमीटर दूरी पर यह प्राथमिक शाला है। ऐसे में लगातार जो है शिक्षा विभाग जो कहती है निगरानी दल के लिए और मॉनिटरिंग के लिए, वो भी दिखाई नहीं दे रही है। होली के बाद से तमाम ऐसे स्कूल हैं जहां पर शिक्षक नहीं पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर के प्रशासन अलर्ट नहीं है। और प्रशासन अभी फिलहाल जो है खबर दिखाए जाने के बाद किस तरह से कार्रवाई करता शिक्षकों के ऊपर, यह देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सुजीत तमाम जानकारी के लिए। तो इस खबर को दिखाए जाने के बाद क्या कुछ एक्शन लिया जाता है, अब ये भी देखना होगा। और अगली बड़ी खबर का अब हम रुख करेंगे, बात करेंगे जगदलपुर महापौर पर कांग्रेस का आरोप है। कांग्रेस ने महापौर पर आरोप लगाया कि 20 लाख में बिके महापौर और पार्षद। कांग्रेस पर महापौर सफीरा साहू ने पलटवार किया है और कांग्रेस ने किया महिलाओं का अपमान, 20 लाख लेने का आरोप साबित करें। तो महापौर सफीरा साहू पर बड़ा बयान, कांग्रेस का सफीरा साहू पर आरोप है, 20 लाख लेने का आरोप लगाया जा रहा है। तो वहीं सफीरा साहू ने कहा है कि कांग्रेस ने महिलाओं को अपमानित किया, 20 लाख लेने का आरोप साबित करें। जगदलपुर महापौर पर कांग्रेस का ये आरोप है। कांग्रेस ने महापौर पर आरोप लगाया है 20 लाख में बिके महापौर और पार्षद। कांग्रेस पर महापौर सफीरा साहू का पलटवार भी आया है, जहां सफीरा साहू ने कहा कि कांग्रेस ने महिलाओं का अपमान किया है और 20 लाख लेने का आरोप भी साबित करें। दूसरी बात, तो महापौर को कई सारे ऑफर थे और कुछ दिनों पूर्व हमारे जो सभापति हैं इनके खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, उसी वक्त षड्यंत्र की बू मुझे समझ में आ गई थी। इन्होंने कुछ बीजेपी के इनपुट्स मुझे मिले थे कि इन्होंने 20 लाख रुपए सभापति को गिराने के लिए पैसे लिए हैं। 5-6 पार्षदों को इन्होंने पैसे दिए हैं। और अगर वो भ्रष्टाचार का मेरे ऊपर आरोप लगा रहे या फिर 20 लाख का आरोप लगा रहे तो साबित करे, प्रूफ करे। मैं तो हर चीजों में मतलब एक्सेप्ट करती हूँ कि हर चैलेंज को मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि यदि मैं गलत हूँ तो आप साबित करिए कि कौन कितना लिप्त है भ्रष्टाचार में, वो पता चल जाएगा। और आज मैं बहुत खुशी के साथ बोल सकती हूँ कि मैंने भारतीय जनता पार्टी को जो मैंने उसमें प्रवेश किया है, भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं का सम्मान है, कार्यकर्ताओं का सम्मान है। और संवाददाता श्रीनिवास जुड़ गए। श्रीनिवास, से एक बार पलटवार चलता है लेकिन यहाँ पर सीधे तौर पर कांग्रेस ने महापौर के और पार्षदों के 20 लाख में बिके होने का आरोप लगाया है। सफीरा साहू ने साफ किया है कि अगर आपके पास सबूत हैं तो उसे दें, पूरी जानकारी दें आप। जी बिल्कुल, लोकसभा बस्तर में जो चुनाव के पहले कांग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका मिला है। कांग्रेस की जो महापौर है सहित अन्य 6 पार्षद ने कल बीजेपी का दामन थामा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के समक्ष, साथ ही प्रदेश अध्यक्ष किरण देव के समक्ष बीजेपी ज्वाइन किया है। जिसके बाद जो कांग्रेस संगठन में हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस संगठन ने आरोप लगाया है कि महापौर और उनके जो अन्य जो पार्षद है 20 लाख रुपए में बिक गए हैं। और ये जो कि बीते दिनों अविश्वास प्रस्ताव का
मामला आया था तो उसमें इन्होंने 20 लाख रुपए ले लिया था और उसके बाद लगातार उन पर दबाव बना जा रहा था, जिसके चलते जो महापौर निधि में भी गड़बड़ी बात सामने आ रही थी। तो इसको लेकर महापौर सहित अन्य जो पार्षद है वो पैसे के लालच में बीजेपी ज्वाइन कर लिए। लेकिन इस पूरे मामले में महापौर ने साफ किया है कि अगर कुछ सबूत है तो सामने लाए, अन्यथा आरोप ना लगा। चूंकि उन्होंने जो प्रदेश सरकार के जो विकास कार्य को देखते हुए भाजपा ज्वाइन किया है और जो देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जो काम कर रहे हैं उसको प्रभावित होकर संगठन में, बीजेपी संगठन में ज्वाइन किया है। और साथ ही ये भी है कि अब जो नगर निगम में जो कांग्रेस की सरकार थी एक तरफ से गिर चुकी है, क्योंकि 29 पार्षद कांग्रेस के थे और 19 पार्षद भाजपा के थे। ऐसे में 6 पार्षद बीजेपी में पहुंच चुके हैं, तो कुल मिलाकर 26 पार्षद अब बीजेपी के हो चुके हैं। तो कांग्रेस नगर निगम में कांग्रेस की जो नगर सरकार है पूरी तरह गिर चुकी है। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि बयानबाजी और कितना तेज होगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए श्रीनिवास। तो इस तरीके से देखिए कि बयानबाजी तो जोरों शुरू से है ही, लेकिन इस पर वाकई में सियासत अब गरमाई हुई है। अगली खबर का रुख करेंगे, बात करेंगे कोरबा से बड़ी खबर की। बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस नेता नरेश देवांगन बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। सरोज पांडे ने बीजेपी में शामिल करवाया है। कोरबा के व्यापारी भी हैं नरेश देवांगन, जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। कांग्रेस नेता थे ये, लेकिन अब इन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। कांग्रेस नेता नरेश देवांगन बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। सरोज पांडे ने बीजेपी में शामिल करवाया है। कोरबा के व्यापारी भी हैं नरेश देवांगन। वहीं दुर्ग में कांग्रेस के 2 पार्षदों को नोटिस जारी किया गया। अनुशासनहीनता के आरोप में नोटिस जारी किया गया है। जिला अध्यक्ष गया पटेल ने जारी किया नोटिस। पार्षद मदन जैन, ऋषभ जैन को नोटिस जारी हुआ है। 7 दिन के भीतर जवाब मांगा गया। कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ काम करने का आरोप लगा है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, दुर्ग में कांग्रेस के 2 पार्षदों को नोटिस जारी हुआ है। और अब बात करेंगे पहले चरण के नामांकन की। छत्तीसगढ़ में बस्तर लोकसभा क्षेत्र के लिए कल 12 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। बस्तर लोकसभा क्षेत्र के लिए कुल 12 प्रत्याशियों ने 18 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। आखिरी दिन नामांकन दाखिल करने वाले उम्मीदवारों में बीजेपी के उम्मीदवार महेश कश्यप और कांग्रेस के उम्मीदवार कवासी लखमा शामिल हैं। प्रथम चरण के लिए नामांकन पत्रों की समीक्षा 28 मार्च को होगी, तो वहीं नाम वापसी की तारीख 30 मार्च 2024 तक है। प्रथम चरण में बस्तर लोकसभा क्षेत्र में 19 अप्रैल को मतदान होगा। महासमुंद लोकसभा सीट दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए प्रत्याशी आज से अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। यहां नामांकन दाखिल की अंतिम तारीख 4 अप्रैल है। 7 अप्रैल को स्क्रूटिनी की जाएगी और 8 अप्रैल तक प्रत्याशी अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में कुल 17,59,181 मतदाता हैं, जिसमें 8,65,125 पुरुष और 8,94,023 मतदाता महिला वोटर्स हैं, जबकि 33 थर्ड जेंडर मतदाता हैं जो 2,146 मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आपसी झगड़े में उलझी है। भूपेश बघेल और कवासी लखमा के बाद अब बिलासपुर और सरगुजा से कांग्रेस उम्मीदवारों का विरोध शुरू हो चुका है। रिपोर्ट देखिए। राजनांदगांव से लेकर बस्तर तक, सरगुजा से लेकर बिलासपुर तक कांग्रेस में कलह मचा है। तैयारी लोकसभा चुनाव में बीजेपी का मुकाबला करने की होनी चाहिए थी, लेकिन यह कांग्रेस आपसी झगड़े में ही उलझी है। बैठकों और मंथन के लंबे दौर के बाद कांग्रेस ने उम्मीदवारों का ऐलान किया, लेकिन 4 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों का विरोध अपनी ही पार्टी के लोग करने लगे। भूपेश बघेल और कवासी लखमा का विरोध तो हो ही रहा था, अब सरगुजा और बिलासपुर में भी कांग्रेस नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। सरगुजा से उम्मीदवार शशि सिंह का जोरदार विरोध हो रहा है। कांग्रेस नेता शशि सिंह और उनके परिवार पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगा रहे हैं और उनका टिकट बदलने की मांग कर रहे हैं। नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो वो इस्तीफा दे देंगे। तो हमारे प्रेमनगर विधानसभा क्षेत्र के जो प्रमुख कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, जो हमेशा कांग्रेस के लिए काम करते हैं, उनके मन में हताशा है, वो थोड़ा सा नाराज भी हैं।
क्योंकि शशि सिंह और उनका परिवार, उनके पिताजी तुलेश्वर सिंह, उनके और परिवार के सभी सदस्य हमेशा से 2008 से कांग्रेस का खिलाफत करते आए हैं। चाहे वो कोई भी चुनाव लड़े, उनके अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ उनका परिवार काम किया है। बात बिलासपुर की करें तो यहाँ कांग्रेस उम्मीदवार देवेंद्र यादव के विरोध में पार्टी के ही नेता जगदीश प्रसाद कौशिक आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। वो खुद के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं। देवेंद्र यादव भिलाई से विधायक हैं, ऐसे में कांग्रेस नेता उन्हें बाहरी बता रहे हैं। ये नौबत क्यों आई? लिखा हुआ है बस। आप कुछ कहना नहीं चाहेंगे? लिखा हुआ है, पार्टी हाईकमान को बता दिए हैं। आपने 2019 में भी टिकट की मांग की थी जी, क्या लगता है, क्यों आप लोग को उपेक्षित किया जाए? नहीं, बस अब कोई टिप्पणी नहीं। राजनांदगांव से भूपेश बघेल और बस्तर से कवासी लखमा के टिकट का भी विरोध हो रहा है। इनके खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र तक लिख दिया। महादेव ऐप मामले में एफआईआर के बाद जहां भूपेश बघेल को लेकर नाराजगी है, तो लखमा के खिलाफ पार्टी के ही नेता भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही हैं। कांग्रेस में छिड़ी इस कलह पर बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित होने के बाद से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। लोकसभा चुनाव में संभावित हार को देखते हुए तरह तरह के षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर रचा जा रहा है। प्रत्याशियों पर व्यक्तिगत टिप्पणी, पोस्टरवार, तथ्यहीन बयानबाजी का दौर भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर एक बार फिर से शुरू हो गया है। भाजपा के आईटी सेल के पेड वर्कर और ट्रोल आर्मी बढ़ चढ़ के ऐसे भ्रामक और झूठे आरोपों को बल दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में टिकट वितरण के बाद सिर फुटवल सभी जगह दिखाई दे रहा है। चाहे बात राजनांदगांव में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विरोध की बात हो, भूपेश बघेल का विरोध हुआ तो भूपेश बघेल ने तो अपना आपा खोते हुए कांग्रेस पार्टी में स्लीपर सेल की चर्चा कर दी, जबकि स्लीपर सेल तो आतंकवादी संगठनों में होता है। भूपेश बघेल विरोध करते करते अपनी पार्टी को आतंकवादी संगठन का दर्जा दे बैठे। ये उनसे बहुत बड़ी भूल हुई है। अब यही विरोध देवेंद्र यादव, जो बिलासपुर से प्रत्याशी बनाए गए हैं, उनका भी विरोध बिलासपुर के कार्यकर्ता कर रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवारों का अपनी ही पार्टी में विरोध हो रहा है। ऐसे में ये बीजेपी से मुकाबला कैसे करेंगे? कांग्रेस को चुनौती अपने ही पार्टी से मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिलासपुर में युवक के साथ मारपीट का मामला, जहां होली मना रहे युवकों से मारपीट हुई है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गाड़ी साइड करने को लेकर ये विवाद हुआ था। मामूली विवाद में युवकों के साथ मारपीट हो गई और ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां मारपीट हुई है होली मना रहे युवकों के साथ, और इस दौरान ये पूरी घटना सीसीटीवी में भी कैद होगी। देखिए किस तरीके से मारपीट की तैयारी, और अब जमीन पर पटक कर मारा गया और इसमें कई लोग हैं जो कि आपस में भिड़ गए और मारपीट का सीसीटीवी भी सामने आया है। तो ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है और 600 वकीलों ने चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी है। पत्र में खास समूह को लेकर चिंता जताई गई है। न्यायपालिका पर दबाव बना रहा समूह, सियासी हस्तियों भ्रष्टाचार केस में दबाव, न्यायपालिका पर टिप्पणी के खिलाफ चिट्ठी, जहां न्यायपालिका को कमजोर करने की कोशिश। कुछ लोग न्यायपालिका का अपमान कर रहे हैं। कोर्ट के अपमानजनक तुलना की जा रही है। जजों के सम्मान पर सीधा हमला है। और हरीश साल्वे समेत 600 वकीलों ने ये चिट्ठी लिखी है, जहां कुछ लोग फैसले को प्रभावित करने का दबाव बना रहे हैं। राजनीतिक और भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दे में दबाव की कोशिश हो रही है। कार्रवाई को कुछ लोग लोकतंत्र पर खतरा बता रहे हैं। कोर्ट को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, खास करके भ्रष्टाचार से जुड़े राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों में कोर्ट के फैसलों को गलत बताकर लोगों के विश्वास को कमजोर कर रहे हैं। अदालतों की अपमानजनक तुलना की जा रही है। जजों के सम्मान पर सीधा हमला है। गंभीर चिंता का विषय है, इस पर संज्ञान ले। ये तमाम तथ्य, तमाम पॉइंट्स इस चिट्ठी में लिखे गए हैं। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में।